भवन में मनाया गया राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस। हिंदी भवन में गोंडवाना साम्राज्य के वीर राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज जन उपस्थित रहे और अपने महान पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि सन 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने इन दोनों वीरों को जबलपुर में तोप से उड़ा दिया था। उन्होंने धर्म परिवर्तन, पेंशन और जमीन का लालच ठुकराकर कहा था, न धर्म बदलेंगे न पेंशन लेंगे, तोप के सामने बांधकर उड़ा दो। इस आयोजन में आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर अपने इतिहास और संस्कृति के प्रति गर्व व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा कि राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि अपने गीतों और कविताओं से जनजागृति भी की। मैं मुकेश कुमार मरावी हूँ और मैं भेल भोपाल में एडिशनल जनरल मैनेजर हूँ। मेरा जो जन्म हुआ है वो भेल भोपाल में ही हुआ है, तो मेरे को बहुत मौका मिला भोपाल में कि मैं यहीं पे अपनी शिक्षा दीक्षा कर पाया हूँ। मैं आदिवासी गोंड समाज को बिलोंग करता हूँ और मुझे प्राउड है कि मैं एक गोंड हूँ, आदिवासी हूँ, मूल निवासी हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में आज का कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि इसी कार्यक्रम के द्वारा हम हमारे जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने सन 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अपना बहुमूल्य योगदान दिया था, और हमारे कुंवर रघुनाथ शाह और शंकर शाह जो उनके पिताजी थे, उनका इसी बलिदान में बहुत बड़ा उनका वो है। और आप देखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा उनको शहीद किया गया था, और कुछ हमारे ही समाज के कुछ लोगों थे, उनको उनके बारे में कुछ सूचना दी गई थी और उनसे बोला गया था कि आप क्षमा मांग लेंगे तो हम आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगा। उन्होंने ये बोला कि नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारत का निवासी हूँ, मूल निवासी हूँ, मैं आपके सामने झुकूंगा नहीं। और उन्होंने अपना बलिदान वहाँ पे दिया, जो कि हमारे समाज में एक गौरव गाथा के रूप में भी बहुत गांव खेड़ों में इधर उधर पुराने समय के लोगों में बोला जाता है। उसी के द्वारा हम उनको जानते हैं और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और हम इसके द्वारा हम सारे दूसरे समाजों को भी बताना चाहते हैं कि आदिवासी समाज भी कमजोर समाज नहीं रहा है। कालांतर में हमने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये रघुनाथ शाह हो गए, हमारे शंकर शाह हो गए, इनका इतिहास में कहीं भी हमको पढ़ने के लिए नहीं, और स्कूल लाइफ में हमने कहीं देखा नहीं है। तो हमारा प्रयास है कि उनके बारे में लोगों को पता चले, ताकि इसमें लोगों को प्रेरणा मिले और लोग जो है इस प्रेरणा लेके अच्छा काम कर पाए और लोगों में आत्मगौरव का भाव जागृत हो। तो ये हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, और इस मन से हम लोग सरकार से भी हम लोग आवेदन का आग्रह करेंगे कि हमारे भी जो महापुरुष हुए हैं उनको भी इतिहास में जगह दी जाए, उनके बारे में बताया जाए, ताकि लोगों में जागृति आए और इस एक पूरे देश में एक सही मैसेज जाए। साहित्य वाली बात आई है, यहाँ साहित्य वाला जैसे कि गंगाली जी, हमारे गंगाली जी ने गोंडी दरिया गोंडी पहाड़ा निकाले, जी जी, उस जन जन तक के पहुँचाने के लिए आप लोग क्या कहेंगे? सारी पुस्तकों की दुकानें भी लग रही हैं। जी जी, हाँ, नहीं उसके लिए प्रयास जारी है। हमारे क्लासेस भी चलती रहती हैं, उस स्तर पर नहीं हो पा रहे जैसा हम चाह रहे हैं, लेकिन चल रहा है प्रयास उसका हम लोग का, ताकि लोग हमारी जो गोंडी भाषा है उसको सीखें, समझे। ये तो पुरातन है ना, पुरातन, बहुत पुरातन है। अब हमारे गांव में जाएंगे तो गांव में लोग गोंडी भाषा ही बोलते हैं, तो गांव में गोंडी ही बोलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि शहरी क्षेत्रों में लोग उस चीज़ से दूर हो चुके हैं। हमारा प्रयास है कि शहर में भी लोग आए, सीखें उस चीज़ को, तो उस चीज़ को वायरल करने का हमारा प्रयास है उस चीज़ का। मैं एम के शौरी, मैं भी अपर महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ भेल में। शंकर शाह रघुनाथ जी का 168वां श्रद्धांजलि दिवस, 68वां बलिदान दिवस मनाया गया। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब हमारे महापुरुषों को आप लोगों ने जो अंग्रेजों ने जबलपुर में तोप के मुंह पे उड़ा दिया था, और जब इन्होंने हमारे पूरे समाज को संगठित करने के लिए, पूरे देश को संगठित करने के लिए अपना योगदान दिया, हमें योगदान दिया, तो हम चाहते हैं शासन प्रशासन से कि इनका भी एक राजधानी भोपाल में उनका एक स्मारक होना चाहिए, जिससे कि पूरे यहाँ के आदिवासी गोंड जनजाति और जितने भी ट्राइबल है उनका मान सम्मान बढ़े, जिससे कि उनका स्मारक हो सके यहाँ पे। इसी के साथ में मैं जैसे इस कार्यक्रम का
मूल उद्देश्य तो यही है कि हमारी जो परंपरा है, हमारे समाज के जो महाप्रतापी महापुरुष उस जमाने में, उस समय जो इतिहास रच के चले गए, ऐसे बलिदान दे के शहीद हो गए, उनकी शहादत को याद करना, उनकी शहादत पे इन कार्यक्रमों के माध्यम से नई जनरेशन को जोड़ना, उनके बारे में परिचय देना, उनकी जीवन गाथा के बारे में बुदल के माध्यम से उनकी प्रेरणा के लिए, हम सबके लिए ये संदेश जो है कहीं ना कहीं उनके पथ चिन्हों में चलने के लिए हमको प्रेरणा देता है। इसके साथ ही हमारे अन्य वर्ग भी, जहाँ पर हमें जो स्थान मिलना चाहिए वह स्थान से हमें बहुत पीछे रखा गया है। जब देश की आज़ादी, पुरुषों को ये पुस्तकों में, ये स्कूली पाठ्यक्रम में भी उतना स्थान नहीं मिलना चाहिए। उनके इतिहास के बारे में उन्होंने इतने सारे जो आसपास की गढ़ा, धौलपुर के आसपास की जितनी भी रियासत थी, जो छोटे मोटे राजा थे आसपास से थे, बाहर भी मराठों से भी लड़ाई हमारी रही है। उन्होंने भी जो है आपके शंकर साय जी के जो पिता थे सुमेर सिंह साय जी, उनको मराठों ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करके उनको आपके सागर में उनको कैद करके रखा गया। उनको मराठों से लड़ाई थी, उसके बाद ये फिरंगी आ गए, कहीं भी किसी भी रूप में कोई समझौता नहीं किया। सोचिए, आप चाहते वो तो अपने प्राणों को बचाने के लिए, अपने आन वान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो इतिहास में हमें ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इन कार्यक्रम के माध्यम से निरंतर ये कार्यक्रम चलता रहेगा और आने वाले समय में भव्य सभी लोग इस चीज़ को और बड़े रूप में भी मनाएंगे और हमारे लिए जो है उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। यही हमारा संदेश है।